हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या देखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। तो आप सभी लोग याद रखना कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसका समझना है कि पहचान क्या होता है। तो पहचान यहाँ पे आप लोग देखो कि इसको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे जब भी आपको हिंदी में कोई भी वाक्य मिलेगा तो उसमें मिलेगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूँ तथा आ है, ई है, ए है, या है, ई है, ये हैं आदि शब्द आते हैं। तथा कार्य क्या हो गया होता है, इसमें पूरा हो गया होता है। जैसे कि यहाँ पे ही बताया गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ पे इनकी लास्ट में आप लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या ये सब जो लिखे हुए शब्द हैं, आ है, ई है, ए है, या है, ई है, ए है, ये सभी भी आप लोग को लास्ट में कहाँ पे देखने को मिलेंगे? वाक्य के लास्ट में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि उसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस इसमें पढ़ना होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना होता है। तो इसका आप लोग स्ट्रक्चर देखो कैसे उसका हम अनुवाद करेंगे। तो जब भी हमको अगर जो हिंदी दिया होगा उसका ट्रांसलेट अगर इंग्लिश में करना होगा तो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार करना है हमको। जब भी वाक्य अगर अफर्मेटिव में होगा, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। अगर लिखना चाहें तो इसको भी लिख लें, साधारण वाक्य। चलिए देखते हैं कि साधारण वाक्य का मतलब होता है कोई भी सिंपल सा, क्या रहेगा, एक सिंपल सा आपको वाक्य दिया जाएगा जिसमें ना ही नहीं शब्द आएगा, ना ही आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा होगा, वही क्या कहलाएगा? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे किसका स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले क्या लिखना है हमको? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आप सभी लोग याद रखना, हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं। और इसको सब्जेक्ट का मतलब करता है, यानी कि जो कार्य करता है, यानी कि जो उसमें कार्य कर रहा होगा उसी को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो इसमें वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब मतलब जो क्रिया होती है आपका, क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? ऑब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद जो भी आपका अदर वर्ड बचता है उसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लिखा जाए कि मैंने खाना खा लिया है। क्या लिखा जाए? मैंने खाना खा लिया है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल को, मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। तो ये इसमें आप लोग देखो कि इसमें ना ही नहीं शब्द आया, यानी कि ना ही इसमें नहीं शब्द आपको देखने को मिल रहा है, ना ही आपसे इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें जो कहा गया मैंने खाना खा लिया, तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो इस रूल के अनुसार, यानी कि इसमें जो दिया गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद हैज है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि हैज हैव का इस्तेमाल हमको किसके साथ करना है? सिंगुलर के साथ। किसके साथ करना है? सिंगुलर के साथ। और हैव का प्रयोग जो है प्लूरल के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? प्लूरल के साथ। यानी कि जब भी ही सी इट तथा नाम आएगा, क्या आएगा? ही सी इट तथा आपका नाम रहेगा। और नाम कैसा होना चाहिए? आपका सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। किसका? हैज का। और वहीं पे अगर आई बी यू दे, आई बी यू दे, ये सब वर्ड मिल रहे हैं जो आपका प्लूरल होगा, यानी कि नाम भी आ सकता है इसमें। नाम में अगर प्लूरल होगा, यानी जैसे एक से अधिक व्यक्ति रहेंगे, तो भी आपको क्या करना है? हैव का प्रयोग करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैंने। तो मैं की इंग्लिश क्या होता है? आई। तो यहाँ पे आई का प्रयोग कर देंगे। मैंने की जगह पे यहाँ पे आई का इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं कोई व्यक्ति है वही तो वहाँ पे जो है खाने को खा लिया है, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी कि हैज हैव का प्रयोग करना है। तो इसमें हमने ये बताया कि आई बी यू दे आएगा या नाम आएगा जो प्लूरल होगा, तो उसके साथ क्या करेंगे? हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? हैव का, यानी कि ये प्लूरल है, आई जो है सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए हैव का प्रयोग किए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब देखना है क्या है?
तो वर्ब इसमें देखना है कि वर्ब जो है, वर्ब इसमें देखो खाना खा लिया है, तो जो यहाँ पे खा लिया है वही क्या है आपका वर्ब। तो ईट मतलब क्या होता है, ईट मतलब खाना होता है, तो वही इसकी इंग्लिश वही हो जाएगी ईट। लेकिन यहाँ पे हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है, तो ईट, एट, ईटेन क्या होता है, ईटेन होता है इसका थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, ईटेन प्रयोग करेंगे। उसके बाद कहा गया है ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, खाना, यानी क्या खा लिया है, खाना खा लिया है, तो खाने की इंग्लिश क्या होती है, फूड। फूड मतलब जो होता है भोजन, यानी भोजन या खाना। तो आई हैव ईटन फूड इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट। अगर इसके बाद भी अगर कोई भी वर्ड इसमें बचता है तो उसको आप लोग इसके बाद लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद, यानी कि जो भी अगर वर्ड इसमें अभी बच रहा होता है तो हम कहाँ पे लिखते, इसके बाद यहाँ पे लिखते। तो ये इसका पूरा ट्रांसलेट हो गया। तो अफर्मेटिव आप लोगों ने देख लिया, और जिन भी वाक्यों के अंदर में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, ये शब्द भी आएंगे तो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही कहलाएगा। जैसे कि अगर बोला जाए वह क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, सॉरी वह क्रिकेट खेल चुके हैं, अफर्मेटिव बोला जाए कि वह क्रिकेट खेल चुके हैं, आप लोग को इसको ट्रांसलेट करके बताना है क्या होगा, वह क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुके हैं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, इसका ट्रांसलेट आप लोग को करके बताना है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव का कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहीं पे अब बोल दिया जाए निगेटिव का कोई भी एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर समझ लो, स्ट्रक्चर वही है कि सब्जेक्ट प्लस हैज है, उसके बाद अब क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस का जो है आपका हो जाएगा, मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले ले, कि जैसे बोला जाए वह स्कूल नहीं गई है, वह स्कूल नहीं गई है, ये मान लीजिए आपका एक एग्जांपल हो गया निगेटिव का। तो इसका चलो ट्रांसलेट देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह स्कूल नहीं गई है, यानी कि एक लड़की है, तो इसके लिए यहाँ पे वह जो लगा है इसके लिए सी का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे लड़के के लिए प्रयोग किया जाता कि वह स्कूल नहीं गया है तो यहाँ पे ही का प्रयोग करते। तो याद रखना ही का प्रयोग हम लड़के के लिए करते हैं और सी का प्रयोग गर्ल के लिए, यानी कि लड़की के लिए। यहाँ पे लड़की ही स्कूल नहीं गई है तो सी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो जब भी आपका सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग करो। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब इसमें क्या है, जाना, क्या है, जाना, यानी कि जो गई यहाँ पे लिखा गया है। तो गो मतलब क्या होता है, जाना होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, गो वेंट गॉन, यानी गॉन का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। उसके बाद कहा गया ऑब्जेक्ट लिखना है, तो कहाँ गई है, स्कूल नहीं गई है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, स्कूल लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट, यानी कि सी हैज नॉट गॉन। और अगर कहीं पे जाने की बात किया जाता है तो उसके पहले आप लोग टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कहाँ जा रही है, स्कूल, तो उसके पहले हम टू का इस्तेमाल, गॉन टू स्कूल, सी हैज नॉट गॉन टू स्कूल, इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए ऐसे आगे बढ़ते हैं, अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में पहले सबसे आपको दो स्ट्रक्चर यानी कि देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर जो है, जब भी आपका जो है वाक्य किससे शुरू रहेगा, क्या शब्द से। तो आप लोग याद रखना, क्या शब्द से अगर वाक्य शुरू है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है, पहला वाला, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद जब भी आपका कब क्यों कैसे या जो प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा होगा वो शब्द बीच में आएगा, कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, तब क्या करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो चलिए समझते हैं एक एक एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए बोला जाए, क्या वह क्रिकेट क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे चलो समझते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आपको बोला गया है कि जब भी वाक्य क्या शब्द से शुरू रहेगा, क्या शब्द से शुरू रहेगा, पहला वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। तो हैज हैव से स्टार्ट करेंगे। तो हैज हैव पहले लिखना है, तो हैज हैव किसके अनुसार लिखना है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट इसमें वह है, तो वह यानी कि प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या करते हैं, हैव का प्रयोग, तो यहाँ पे हैव लिख देंगे। उसके बाद आपका क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि दे मतलब वो ये सब्जेक्ट है हमारा। उसके बाद नॉट का प्रयोग, अगर नहीं शब्द रहेगा तभी नॉट का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा जैसे यहाँ पे नहीं शब्द ना दिया होता तो नॉट को छोड़ देते, नॉट ना लगाते, लेकिन यहाँ पे दिया गया है तो इसलिए नॉट का प्रयोग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें क्या है, वर्ब खेलना है, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, क्या हो जाएगा,
प्लेड हो जाएगा, प्ले प्लेड प्लेड। उसके बाद कहा गया ऑब्जेक्ट लिखना है, तो क्या खेलता है, क्रिकेट, क्रिकेट खेल चुका है तो क्रिकेट लिख देंगे, प्लेड क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। फिर उसके बाद अगर कोई बच रहा है तो इसके बाद ट्रांसलेट कर दो, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहेगा तो आपका जो है ट्रांसलेट गलत हो जाएगा। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेट। अब जैसे यहीं पे बोला गया कि दूसरे वाला स्ट्रक्चर यानी जब, कब, क्यों, कैसे, ये शब्द जो है प्रश्न पूछने का कार्य किया जाएगा वो कहाँ पे होगा, बीच में। तो जब भी बीच में आएगा, चलिए एक बार देख लेते हैं बीच में जो है। जैसे कि मान लीजिए हम लिख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो आपका कब, क्यों, कैसे, यानी कि ये शब्द बीच में आते हैं तो उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि लिखा जाए कि तुम कहाँ गए हो, क्या लिखा जाए, एक मान लीजिए कोई वाक्य है, तुम कहाँ गए हो, कहाँ गए हो। तो इसमें देखो जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो बीच में आ रहा है, तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसका ट्रांसलेट जो है हमको सेकंड स्ट्रक्चर के अनुसार करना है। यानी सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी जो प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, व्हेयर, क्या होता है, व्हेयर होता है, तो व्हेयर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, हैज या हैव, किसके अनुसार, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है यानी कि यू, तो इसके साथ क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करते हैं तो हैव का प्रयोग कर लेंगे, व्हेयर हैव। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखेंगे यू। अगर यहीं पे नहीं शब्द इसी में दिया गया होता तो नॉट का यूज करते, अन्यथा अगर नहीं दिया गया है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें गया, गया जो है गो मतलब जाना होता है, तो वही यहाँ पे दिया गया है गए हो, तो गो मतलब जाना, इसकी अंग्रेजी लिखना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गो का, गो वेंट गॉन, क्या हो जाएगा, गॉन। उसके बाद अगर कोई भी वर्ड इसमें और बच रहा है तो उसका ट्रांसलेट इसके आगे कर देना है, ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है कुछ भी, नहीं तो अगर नहीं दिया गया है तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ये हो गया इसका ट्रांसलेट, वेयर हैव यू गॉन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बाकी आप लोग जो भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सबको लिख लेना, स्ट्रक्चर के अनुसार ही जो है आप ट्रांसलेट करना, जिससे आप लोग का कोई भी गलत ना हो। तो आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोग निगेटिव का ले लो और जो है अफर्मेटिव का भी। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसकी पहचान क्या होती है, तथा साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर वगैरह, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, निगेटिव रहेगा तो उसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें हमने सीख लिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, या अगर आप लोग को जो है अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना है, साथ ही साथ जो है आपका इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आप लोग को अगर सॉल्व करके आना है, चाहे 9th में होंगे चाहे 10th में होंगे, आप लोग का कितने क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा। तो अगर 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है तो आप लोग जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं इंग्लिश की। साथ ही साथ जो हमारा फर्स्ट चैनल है वहाँ पे आप लोग का जो है पूरा जो अतुल माहेश्वरी की क्लासेस है वो चल रही हैं, तो आप लोग जो है हमारे फर्स्ट चैनल पर जा करके विजिट करके देख सकते हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।